चलो, आज का टॉपिक क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? विभव। और कैपेसिटेंस का मतलब क्या हुआ? धारिता। ठीक है, तो धारिता को अभी हम पीछे छोड़ते हैं, पहले विभव को देखते हैं। ठीक है, तो विभव है क्या चीज? तो अभी तक हम लोग पढ़े हैं केवल पॉइंट चार्ज पढ़े हैं। पॉइंट चार्ज, हमने चार्ज का फ्लो नहीं देखा है अभी तक। जैसे ही चार्ज फ्लो करना शुरू किया कि वह क्या बन जाएगा? करंट बन जाएगा। तो करंट में बाद में चलेंगे, अभी फ्लो देखते हैं। तो विभव है क्या चीज? तो देखिए, ऐसे जनरल भाषा में द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एसोसिएटेड विथ ए क्वांटिटी, है ना। विद्युत क्षेत्र को एक राशि से संबोधित किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विभव, है ना। यह करता क्या है? इसका मेन काम क्या है? तो इसका मेन काम क्या है कि चार्ज के फ्लो को, इट इज कंट्रोल्ड द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के आवेश के प्रवाह को यह कंट्रोल में रखता है। रिमोट देखी हो? रिमोट बच्चा में खिलौना देखी होगी, रिमोट से ऐसे ऐसे चलाते हैं, जब स्पीड पकड़ता है तो हम कम करते हैं। तो रिमोट कंट्रोल है ये। किसका कंट्रोल करता है? आवेश के प्रवाह को, फ्लो ऑफ चार्ज, इसको कंट्रोल्ड करता है। अब देखते हैं, एक्चुअली यह डिफिनेशन नहीं है विभव का। विभव का डिफिनेशन क्या है कि विभव, कोई भी विभव या पोटेंशियल के लिए एक वर्क डन एनर्जी चाहिए। वह कैसा? तो पोटेंशियल एनर्जी, नॉट काइनेटिक एनर्जी। हमको क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। और किसी भी चीज में पोटेंशियल एनर्जी कब आता है? आपने पढ़ा था वर्क, पावर और एनर्जी में, कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो जब हम इसको हम डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ पे है, इसको हम यहां तक लाएंगे, लाए, तो इसमें क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। जब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई इसमें, तो यहां तक, यहां से यहां लाए तब नहीं स्टोर हुई, तो लाने में क्या करना पड़ा? डिस्प्लेस किए इसको। और डिस्प्लेस करेंगे तो डिस्प्लेस करने के लिए हमको वर्क करना पड़ता है। तब जब हम कोई वर्क करेंगे तो यही वर्क डन, वर्क जब करते हैं तो वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब लाएंगे कहां से भाई? तो फिजिक्स क्या कहता है? तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? पोटेंशियल के लिए क्या निकालना पड़ेगा? पहले वर्क डन यानी एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो एनर्जी, सबसे पहले इसका हम एनर्जी निकालेंगे। तो विभव को डिफाइन करने के लिए हमने कहा कि किसी भी पार्टिकल को, किसी भी, यहां तो पार्टिकल नहीं लाएंगे, यहां चार्ज लाएंगे हम। तो चार्ज को कहां से लाएंगे? तो जब किसी भी चार्ज को, किसको? पर यूनिट चार्ज, यानी 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश को, या क्यू नॉट को मान लेते हैं। क्यू नॉट क्या है? बहुत छोटा चार्ज है, एकदम छोटा चार्ज को। कहां से? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, हाफ पॉइंट तक, यहां कोई आवेश है, कोई चार्ज है ना, कोई चार्ज है, क्यों? इसके कारण इस पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर ए कोई पॉइंट है, यहां पे, यहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्यू नॉट को, पर यूनिट चार्ज को, हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाते हैं। लाए, यहां से यहां तक लाने में कोई वर्क डन होगा या नहीं होगा? वर्क डन होगा। यही वर्क डन इस पॉइंट का, ए पॉइंट पर किस रूप में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। एनी प्रॉब्लम? अब मान लो यहां तो ये बिंदु पर स्टोर हो गया, यहां बी पॉइंट पर अगर हमको लाना होगा, तो इस चार्ज को ए से हम कहां लाएंगे?
बी तक। इस ए को समझो कि इन्फिनिटी पे है वह, इस ए को मान लिया हम इन्फिनिटी है। यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे होगा, होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध, एगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध किसी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, वर्क डन ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। एनी प्रॉब्लम, है ना। किसी इकाई धन आवेश को हम जब लाते हैं टेस्ट चार्ज, तो कैसा चार्ज होता है वह, पॉजिटिव। निगेटिव कभी होता है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो किसी पॉइंट से, अनंत से, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है ना। कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लिए हैं पहले, तो इसको नोट। अब इसको डिफाइन करने के लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे कि द वर्क डन इज ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट यानी इकाई, पॉजिटिव चार्ज प्लस, इसको लिख सकते हैं हम +1 कूलम, ठीक है। तो पर यूनिट चार्ज फ्रॉम कहां से, इन्फिनिटी, एगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, डायरेक्शन के कारण इसके विरुद्ध जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और यहां जब क्यू चार्ज हम यहां लाएंगे, क्यू नॉट चार्ज पॉइंट ए पर है, तो इसको यह रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बाहर है मेरे शेर सब, इसको रिपेल करेगा, लेकिन हमको लाना कहां है, इधर ही इसको बढ़ाना है, डिस्प्लेस करना है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, x है मान लो, तो इसको हम डिस्प्लेस करना है किधर, आगे की ओर बढ़ाना है। ये इसको ठेलेगा, हम इसको इधर ठेलेंगे, तो धकेलने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा हमको। वर्क करेंगे किसके विरुद्ध, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, विरुद्ध में हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। वर्क करेंगे तो वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। इसके कारण यह जो फोर्स होगा क्या होगा, Q नॉट इंटू ई होगा, Q इंटू ई। लेकिन इसके विरुद्ध, यह पॉजिटिव चार्ज जो है, इसके विरुद्ध एगेंस्ट हम इधर की ओर एक फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स। इसको हम क्या कहेंगे, फोर्स एक्सटर्नल। यह कितना होगा, ऐसा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू ई, ये तो रहेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, एगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, एगेंस्ट। निगेटिव साइन क्या दर्शाता है, उसके विपरीत डायरेक्शन को, ठीक है। इसके विरुद्ध हम वर्क करेंगे। यहां पे था, मान लो ये पॉइंट ए इन्फिनिटी पे है, पॉइंट ए इन्फिनिटी है, यहां से हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, तो इसको डिस्प्लेसमेंट हम कह देते हैं dx। बहुत सारा बुक में dr भी रहता है, क्योंकि r मानते हैं हम लोग, NCERT r लेता है, हम लोग dx ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो डिस्टेंस ही है। dx डिस्प्लेस करेंगे, तब यहां पर जैसे ही फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या होता है, वर्क डन, F इंटू एस, एफ एस पढ़े हो ना। तो क्या होगा, यहां पर एक फोर्स लग जाएगा, वह फोर्स किसके अगेंस्ट में होगा, विरुद्ध में, इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध में होगा। तो जैसे ही वर्क डन हुआ, वर्क डन किस चीज में बदल जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो पहले ही वर्क डन कितना होगा, इसको हम डिराइव करते हैं। और वर्क डन जब हमको निकल जाएगा, तब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल निकाल लेंगे। ने क्या बताया कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको शॉर्ट में, इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, V से। पोटेंशियल को किससे इंडिकेट करते हैं हम, V से। V क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही ना है।
यूनिट चार्ज का मतलब इकाई, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यही वर्क डन किस में बदल जाता है? पोटेंशियल में बटा चार्ज। कहने का मतलब पोटेंशियल का डिफिनेशन शॉर्टकट में हम क्या दे सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक, दिख रहा है ना, पोटेंशियल, है ना। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एकांक धन आवेश के कारण किया गया कार्य क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी। शॉर्टकट में वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कॉल इट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग इसका डेरिवेशन निकालते हैं। चलिए, दिमाग है? अच्छा, चलो देखो, इसके पास ज्यादा दिमाग है। देखना, संभाल के रखना, नहीं तो कहीं ब्लास्ट किया तो आफत हो जाएगा, सारा भेजा बाहर आ जाएगा। और उसको मिस साइज को आगे बैठाना, वो उधिया के गिर जाती है, आएगी नीचे देखबे नहीं करेगी, ऊपर ऊपर खड़ी तो उधिया जाएगी। चलो देखो, नहीं कल फुटबॉल की तरह कैसे फेंका गई। अब देखिए, हम लोगों को क्या देखना है? पहले एनर्जी निकालना है ना। एनर्जी एनर्जी कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कब होगा? जब वर्क डन होगा। तो पहले वर्क डन निकालेंगे, है ना। अब वर्क डन को यू लिख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो वर्क डन, देखिए, एगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू कितना? ई होगा। तो फोर्स कितना होगा उस पर? फोर्स कितना होगा? क्यू इंटू ई, यही ना होता है। फोर्स कितना होता है? फोर्स क्यू इंटू ई, यानी क्यू नॉट हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई। लेकिन जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, क्या लिखेंगे? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, यानी वाह बल जब कार्यरत होगा, वाह बल कार्यरत, जब वाह बल लगाएंगे हम एक्सटर्नल फोर्स, कहां से? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, या पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, या फोर्स इधर लगाएगा, हम इसके एगेंस्ट, इसके विरुद्ध फोर्स इधर लगाएंगे। तो ये फोर्स भी कैसा होगा? फोर्स एक्सटर्नल भी कैसा होगा? क्यू नॉट इंटू ई। लेकिन बेटा, इसका डायरेक्शन कितना होगा, है ना। जब फोर्स लगाएंगे तो चार्ज क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। कितना डिस्प्लेस होगा? dx, यानी थोड़ा सा स्मॉल टैबलेट रसगुल्ला जगदीश वाला, जौहरी बाजार, 10 रुपया में 4 गो, ठीक है। रसोगुल्ला देख, पानी चूरा है, पहुंचो। तो वर्क जब ये डिस्प्लेस होगा dx, तो वर्क डन होगा। वर्क डन कैसा होगा? स्मॉल वर्क डन होगा, यानी dw। यहां क्या लिखेंगे? वर्क इज, सीधे लिखो वर्क डन कितना? dw होगा कि नहीं होगा? यह dw कितना होगा? फोर्स कौन सा? एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट dx। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? dx। तो अगर बेटा पकौड़ी लाल ए से बी तक हमको लाना है, मान लिया ये पॉइंट इंफिनिटी पे है, मान लो, सब मानने में क्या लगा है, कोनो पैसा लग रहा है, मान लिया इंफिनिटी पे है, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होता है। तो जब शुरू होता है तो इसके विरुद्ध लाएंगे हम, बी पॉइंट तक लाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? dx। तो फोर्स मल्टीप्लाइड, लेकिन हथनी एती से हमारा काम फरियाएगा, हमको टोटल वर्क डन चाहिए।
ए से बी तक, तो हम सीधे निकालेंगे इसको, क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे किसको, डी डब्ल्यू को। लिमिटेशन क्या होगा, ए से बी तक हम लाएंगे बराबर, तब ई भी इंटीग्रेट होगा, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स होगा, लेकिन बीटा कैसा, नेगेटिव होगा। अब देख नीचे दिख रहा है ना, ए टू बी, सॉरी ये डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, चलो डब्ल्यू, डब्ल्यू हो गया बराबर एफ, इसका लिमिटेशन क्या होगा, ए से बी तक ना, हम डिस्प्लेस करेंगे तो। अब देखो निगेटिव 4 से कितना निकला, क्यू इंटू क्यू नॉट इंटू ई, इंटू क्या होगा, dx होगा या नहीं होगा। अब देख तो ये निगेटिव को बाहर कर लें, यहां दिख रहा है ना, अब डी वर्क डन क्या होगा, क्यू नॉट बाहर, क्योंकि क्यू नॉट तो क्यू नॉट है, वो वेरिएबल है, हमेशा स्मॉल चार्ज होता है, होता है कि नहीं बच्चों, बिंदी टिकुलिन है, तो ये बाहर। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिटेशन यहाँ क्या था, ए से बी, अब निगेटिव को भी बाहर कर लिए, क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू थीटास है, इंटीग्रेशन करें। चलिए अब देखिए, ये तो हो गया, यही वर्क डन, ये जो वर्क डन है, मान लो वर्क डन डब्ल्यू कहां से, बोलिए, बोलबे नहीं करेगा, इस वर्क डन को हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटी से बी तक, यानी ए इन्फिनिटी था, वहां से बी तक हम लाए ना, तो बराबर क्या होगा, ये छोड़ दिए हम, ए से बी, ये क्या हो जाएगा, ई डी एक्स, और यहां क्या, माइनस क्यू नॉट। कोई दिक्कत यहां तक, बोलो। अब एक चीज बता हमको, यही वर्क डन ना पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, तो ये वर्क डन किस चीज में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, इस वर्क डन को हम क्या कहेंगे, यू बी ए या यू ए बी, कुछ भी कह सकते हो, यू ए बी लिख लो, ए से बी हो गया, इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेट ए से बी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। बात उठती है कि क्यू ए बी क्या होगा, क्यू बी माइनस क्यू ए, क्यू ए बी, ए बी का मतलब क्या हो, ए से चले और बी तक आए, इनिशियल और फाइनल। तो हम इसका डिफरेंसेज कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं, कि इनिशियल में से फाइनल को घटाएंगे, फाइनल में से, तो यू बी माइनस यू ए हो सकता है ना, यू बी माइनस यू ए, तो यू बी तो यू बी हुआ, और माइनस यू ए क्या माने थे हम, इन्फिनिटी माने थे। यहां से एक बॉल को हमने ले गया इस पोजीशन से, 11th क्लास में वर्क पोटेंशियल एनर्जी हमने आपको पढ़ाया था, है ना, यहां से इसको हम डिस्प्लेस किए एच हाइट तक, यहां ले आए, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, लेकिन यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना था, 0 होगा कि नहीं, 0 था कि नहीं, यहां तो कोई वर्क डन नहीं हुआ, जब तक वर्क डन नहीं होगा तब तक पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगा। तो ये क्या है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना, 0, तो इसको हम लिख सकते हैं यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इन ई डी एक्स फिटास। अब देखो ये क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा तो बचेगा पोटेंशियल एनर्जी का यू बी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ए टू बी, इंटीग्रेशन लिमिटेशन छूट जा रहा है हमेशा, तो लोग भी ध्यान नहीं दे रही हो, ए टू
बी क्या होगा, ई टी ए हो गया। अब ये क्या निकला, पोटेंशियल एनर्जी आपकी निकल गई। जब पोटेंशियल एनर्जी निकल गया ना, अगर पूछता है कि पर यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य निकालें, वर्क डन, है ना, तब हम कहां निकाल के छोड़ देंगे, वर्क डन हो गया। अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछता है निकालें, स्थितिज ऊर्जा निकालें इंफिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को, पर यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में किया गया क्या, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो हम यहां लाके छोड़ देंगे। फिट। अगर पूछ दिया बेटा कि विभव कितना होगा पोटेंशियल, यानी अब ये दिख रहा है ना, यहाँ चमक रहा है ये पूरा, यानी कि पोटेंशियल इसका हिंदी क्या होगा, विभव। अभी हम धारिता की बात नहीं करेंगे, धारिता बाद में, पहले पोटेंशियल एनर्जी तो आने दो पहले, तब ना दौड़ेंगे। एनर्जी रहेगा तब ना धक्का देंगे एक बार। तो विभव, धारिता, कैपेसिटेंस, उसका काम है कैपेसिटर का एक बार धक्का देना और चला देना, बाद बाकी वो अपना कार्य करेगा। तो उसमें चलेंगे तो चर्चा करेंगे, पहले इसको देखते हैं हम। अब देखिए, अब पोटेंशियल जब एनर्जी वर्क डन निकल गया तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं आराम से, तुरंत निकाल दिए, क्या कि वही वर्क डन क्या हो जाता है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब बात उठती है कि हमको निकालना क्या है, पोटेंशियल। हमने पोटेंशियल कहा था क्या अभी, वर्क डन पर यूनिट, यानी कि U बाई क्यू नॉट। हो गया कि नहीं, निकाले है ना, ये तो फॉर्मूला है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वी कॉल इट फिटास। तो बैठा दो, V इज इक्वल टू क्या होगा, U कितना निकला बेटा, निगेटिव क्यू नॉट इंटीग्रेट A टू B E डॉट, यही निकला। अब बट्टा क्या हो जाएगा, है क्यू नॉट गया, V इज इक्वल टू कितना है, निगेटिव A टू E डी एक्स। बहुत सारा बुक में DR दिया होगा, घबराइएगा नहीं, डी भी दिया हो, DM देगा, वो कुछ भी दे सकता है, मानने के ऊपर है। हम X माने हैं, R माना, वो M माना, वो P माना, ठीक है। तो ये रहा आपका पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, A से B तक लाए थे, इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाए, उसमें किया गया वर्क डन जो हुआ, तो वह क्या होता है, एनर्जी। हम जानते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो ये पोटेंशियल हो गया। लेकिन इसमें एक और बात है, अगर मान लो ये कोई बैटरी है ना, इसका दो पोल है, यहाँ एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। जब पॉजिटिव है निगेटिव है तो यहां भी पोटेंशियल होगा और यहां भी, दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, चाहे जितना हो। तो दोनों के पोटेंशियल में अंतर होगा, विभव में अंतर कुछ होगा कि नहीं होगा, हो सकता है वहां दूसरा हो, यहां दूसरा हो। तो दोनों में जो अंतर होता है उसको कहते हैं विभवांतर। विवाहों में अंतर ना, कि विभवों में अंतर, विभवों में अंतर, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। यह 2 मिनट का टॉपिक है, इसके साथ ही चलता है, इसको चला देते हैं, इसको नोट कीजिए। देखिए, अब इसका विभव का यूनिट क्या होगा, पहले यूनिट देखिए। यूनिट मीन्स, ठीक है,
यूनिट देखिए, अब विशेष तुम लोगों को समझाना हावड़ा पैदल जाना बराबर है, जिंदगी भर यूनिट निकाल रहे हैं और यूनिटें नहीं पता है कि यूनिट क्या है। तो हमने भी का क्या दिया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन के लिए क्या होता है, फोर्स इंटू फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट, और होगा, और ये क्या है, क्यू नॉट चार्ज। ठीक है, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर। अब बटा चार्ज का क्या होता है, तब क्या दोगी, न्यूटन मीटर पर कूलम। हम दे सकते हैं, एक ये भी यूनिट होगा। अब इसको डायमेंशन पर अगर निकाल देते हैं तो फोर्स के लिए क्या होता है, एम एल टी इनवर्स 2 होगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, मीटर के लिए क्या होगा, हो सकता है यूनिट क्या होगा, वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, अब इसका ये क्या हुआ, डायमेंशनल फार्मूला। ये हाँ बोलो, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, एल। अब बटा में क्या होगा, चार्ज का मैट्रिक में पढ़ा होगा तुम लोग क्लास 10th में कि आई बराबर क्या, चार्ज पर यूनिट टाइम, पढ़े हो, क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी। तो क्यू बराबर क्या होगा, आई टी होगा। तो क्यू के जगह हम आई टी लिख दें, आई टी। अब देख तो एम, एल में एल से करेंगे तो क्या होगा, एल स्क्वायर, और टी इनवर्स है, ई जाएगा ऊपर तो इनवर्स हो जाएगा, तो इनवर्स 3 हो जाएगा। ये टी पर पावर -2, ये ऊपर गया तो टी पे पावर -1, 2 1 हो गया। और आई के लिए क्या होता है, एम्पियर, तब पर एम्पियर हो गया, निकल गया डायमेंशन। तो ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला था। अब आइए फिर अब देखते हैं कौन चीज, पोटेंशियल डिफरेंसेज। जल्दी करो, इसको नोट करो, क्या कि इधर चमकेगा। हो गया। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, पी डी, इसको क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी में विभवांतर, है ना। तो विभवांतर, विभवों में अंतर, द डिफरेंस रेंज बिटवीन 2 पॉइंट, है ना, डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट, है ना, इसको लिख देना, इज कॉल्ड, अपना जोड़ देना, 2 बिंदुओं के बीच विभवों में अंतर, 2 बिंदुओं के बीच विभव में अंतर का मतलब चेंज है ना। अगर 4 रुपया था, आगे चल के 10 रुपया हो गया, तो चेंज हो गया। तो चेंज को हम किससे लिखते हैं, डेल्टा से इंडिकेट करते हैं ना, डेल्टा एल, डेल्टा वी किए थे ना, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा भी। तो भी वॉल्यूम में समझ जाना, ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या होगा, फाइनल से इनिशियल में घटाते हैं तो क्या होगा, पोटेंशियल यूबी माइनस, कहने का मतलब वी बी माइनस वी ए। तो भी कितना, बोलिए, यू बी बटा क्यू नॉट माइनस यू ए बटा क्यू नॉट। पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज बताए हैं या नहीं,
पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, क्यू नॉट होगा, दिख रहा है ना नीचे दोनों का। ये क्या होगा, यूबी माइनस यूए होगा या नहीं, कोई दिक्कत यहां, ए पीछे कहां है, ठीक। अब देखो यूबी डेल्टा भी बराबर क्या बचेगा, यूबी। अब कैसे बचा, यूए कहां चला गया, अरे पकौड़ी लाल, ए क्या था, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना निकाले थे, 0, तो 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, वो उतना ही। अब बटा क्या होगा, क्यू नॉट होगा। तो डेल्टा भी कितना निकला तुम्हारा, यूबी कितना निकला था, निगेटिव क्यू नॉट इंटीग्रेट ए टू बी ई डी एक्स, यही ना निकला था। अब बटा में क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, दोनों क्या निकला, पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना, निगेटिव ई डी एक्स, उतना ही निकला जितना वो था। तो ये भी हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। आज का टॉपिक खत्म। अब कल का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बोलो क्या।